ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सभी भक्तों को राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सप्तम स्कंद द्वितीय अध्याय। नारद जी का हिरण्यकश्यप की कथा कहना। युधिष्ठिर के बात सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, जब हिरण्याक्ष असुर वारा जी के हाथ से मारा गया तब हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर अपने साथी विप्रचिति और शतबाहु आदि राक्षसों से बोला, तुम लोग मेरी बात सुनो। देवताओं ने विष्णु भगवान को फुसलाकर उनसे मेरे भाई को मरवा डाला। नारायण जी बालकों के समान बड़े अज्ञानी हैं, जो कोई उसकी विनती करता है उसी के सहायता करते हैं। इसलिए मैं अभी हिरण्याक्ष के नाम पर पानी न देकर विष्णु को त्रिशूल से मारूंगा और उन्हीं के रथ से अपने भाई को तिलांजलि दूंगा। दुर्बल देवताओं को क्या मारूं? जब मैं नारायण जी को, जो सब देवताओं की जड़ है, मार लूंगा तब देवता बिना मारे अपने आप ही मर जाएंगे। इस कारण तुम लोग उस जड़ को उखाड़ने का यह उपाय करो कि जिस जगह ब्राह्मणों का यज्ञ हवन करते हैं उनको देखो, उनका यज्ञ विध्वंस कर डालो और जहाँ गौ एवं ब्राह्मण को पाओ मार डालो। संसार में किसी को भी जब तब हरिभजन मत करने दो। यह वचन सुनते ही राक्षस लोग सब जगह ढूंढ ढूंढ कर गौ, ब्राह्मण और ऋषि मुनियों को मारने लगे। जब हिरण्याक्ष की माता स्त्री और पुत्रों ने उसके मरने का अत्यंत शोक किया, तब हिरण्यकश्यप ने उनको इस तरह समझाया कि मेरा भाई शत्रु के सम्मुख युद्ध में मारा गया है, इसलिए उसका शोक नहीं करना चाहिए। जीव कभी नहीं मरता और शरीर किसी का अस्थिर नहीं रहता, इसलिए मरने का शोक अज्ञानी मनुष्य करते हैं। इसका मैं तुमसे एक इतिहास कहता हूँ, सो सुनो। उत्तर देश में एक सुयग नाम का एक राजा रहता था। वह भी इसी प्रकार युद्ध में मारा गया। तब उसकी रानियों ने मोह के वश होकर लाश के पास बैठकर ऐसा विलाप किया कि सूर्य अस्त होने पर भी उसकी लाश नहीं जलाई। तब यमराज 5 वर्ष के बालक बनकर आए और राजा के जाति भाई एवं रानियों को समझाकर कहा कि बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम लोग ज्ञानी होकर इतना शोक करते हो। संसार की गति देखो, जहाँ से जीव आया था वहाँ चला गया और तुम लोग भी उसी जगह अवश्य जाओगे। फिर तुम्हारा रोना बेकार है, वृथा है। जिसके लिए तुम रोते हैं वह शरीर ज्यों का त्यों पड़ा है, और जो इस शरीर में बोलने व खाने पीने वाला सामर्थ्य पुरुष था उसको तुमने कभी आंखों से देखा ही नहीं। फिर तुम किस कारण शोक करते हो? सब जीवों की रक्षा परमात्मा के ही अधीन समझनी चाहिए। देखो, मैं 5 वर्ष का बालक अकेला वन में फिरता हूँ, बिना मृत्यु आए कोई नहीं मरता। मेरे माता पिता ने मुझको छोड़ दिया है, इसलिए मुझको किसी से प्रीति नहीं है। जिसने गर्भ में मेरा पालन किया था वही अब भी रक्षा करेगा। जिस प्रकार वृक्ष को सींचकर उसकी रक्षा की जाती है, किंतु वृक्ष अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता, उसी प्रकार श्री नारायण जी सब जीवों का पालन करते हैं। कदाचित तुम लोग ऐसा कहो कि राजा युद्ध में न जाता तो क्यों मरता। सो यह बात निश्चित करके जान लो कि जब मृत्यु आती है तब मनुष्य लोहे के कोठे में भी बंद हो तो भी वो मर ही जाता है, वो बचता नहीं। जिस तरह घर बनता है और कुछ दिनों के उपरांत गिर पड़ता है, उसी तरह शरीर का धर्म बनना और बिगड़ना है। यह सदा स्थिर नहीं रहता और जीव सदा अमर रहकर आकाश के समान रहता है। जिस तरह 10 बर्तन पानी से भरकर धूप में रख दो तो सूरज की छाया पड़ने से अनेक सूरज दिखलाई देते हैं, और जब बर्तनों को तोड़ डालो तो फिर वह प्रकाश सूरज में मिल जाने से उन बर्तनों में दिखाई नहीं पड़ता है। जिस तरह उन बर्तनों के टूटने से सूर्य का प्रकाश नष्ट नहीं होता, उसी तरह इस जीव को भी समझो। जैसे अग्नि लकड़ी में दिखलाई नहीं देती, उसी तरह जीव बोलते हुए मनुष्य देह में रहकर भी दिखलाई नहीं देता। जब तक वह जीवात्मा शरीर में था तब तक यह राजा जिंदा रहा। अब तुम चाहे जितना रुदन करके अपने प्राण दे डालो, परंतु उससे तुम्हारी भेंट नहीं हो सकती।
कर्मों के फल से न मालूम वह जीव कहाँ भटकता होगा। कदाचित तुम लोग रोते रोते मर गए तो भी अकाल मृत्यु होने के कारण तुम्हें नरक में दुख भोगना पड़ेगा। जैसे कुरंग पक्षी बच्चों के मुंह में जाल में फंसकर नष्ट हुआ था, वही गति तुम्हारी भी होगी। जब ऐसा ज्ञान सुनकर रानियों का शोक मिट गया, तब उन्होंने राजा का दाह संस्कार किया और बालक रूप यमराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सो तुम लोग भी यही समझकर हिरण्याक्ष के मरने का शोक न करो। हिरण्यकश्यप की यह बातें सुनकर हिरण्याक्ष की माता दीति, स्त्री रुधा भानु तथा शकुन आदि उनके पुत्रों का शोक दूर हुआ। मंदराचल पर्वत पर जाकर हिरण्यकश्यप का तप करना। नारद जी बोले, ये युधिष्ठिर, जब हिरण्यकश्यप के समझाने से माता का शोक कम हुआ, तब दीति ने कहा, हे पुत्र, नारायण जी ने देवताओं को सहायता करके तेरे भाई को मारा है, सो तू भी देवताओं को मारकर अपने भाई का बदला ले। हिरण्यकश्यप बोला, हे माता, हिरण्याक्ष को परमेश्वर ने मारा था, इसलिए मैं परमेश्वर को मारकर अपने भाई का बदला लूंगा। किंतु मैंने यह उपाय सोचा है कि पहले ब्रह्मा का तप करके उनसे ऐसा वरदान मांग लूं कि जिससे मैं कभी न मरूं, तब नारायण जी का सामना करके उन्हें मारूंगा। यह कहकर हिरण्यकश्यप अपनी माता से विदा हुआ और मंदराचल पर्वत पर जाकर तप करने लगा। उसने 100 वर्ष तक ऊर्ध्व बाहु पर एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर ब्रह्मा जी का तप किया। तप करते समय अपना अंग न हिलाकर सूर्य भगवान को देखता रहा। उसके चारों ओर मिट्टी जमा होने और घास उगने से सर्प और बिच्छू ने अपना बिल बना लिया। तप के प्रताप से उसका तेज ऐसा बढ़ा कि नदी, पर्वत, समुद्र सब जलने लगे। जब देवताओं को उसकी ज्वाला पहुंची, तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, हे महाराज, हिरण्यकश्यप के तपोबल से हमें अति कष्ट होता है, सो आप जाकर उसे वरदान देकर तप करना छुड़वाइए, नहीं तो हिरण्यकश्यप आपके उत्पन्न किए हुए जीवों को अपने तेज से भस्म करके दूसरी सृष्टि बनाना चाहता है। देवता का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी भृंगु आदि ऋषिवस्वरों के साथ अपने साथ लेकर हिरण्यकश्यप के पास गए तथा उसका तेज देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे कश्यप नंदन, तूने बड़ा भारी तप करके मुझे अति प्रसन्न किया है। ऐसा तप किसी दूसरे ने नहीं किया और कर भी नहीं सकता, जो 100 वर्ष तक बिना अन्न जल किए जीता रहे। अब तुझे जिस वरदान की इच्छा वह मांग ले। यह कहकर जैसे ही ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल का जल उस पर छिड़का, वैसे ही शरीर का मांस जो दीमक लगने से केवल अस्थि मात्र रह गया था, पुनः ज्यों का त्यों बलवान और पुष्ट हो गया और स्वर्ण के समान चमकने लगा। तब हिरण्यकश्यप ने दंडवत प्रणाम कर स्तुति करके ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर विनय की, हे भगवान, आप जगत गुरु हैं, सब जड़ चेतन की उत्पत्ति करते हैं। आप ही यज्ञों का विधान एवं धर्मों की रक्षा करने वाले निर्गुण रूप है। यह शरीर तो आप केवल संसार की रचना के लिए धारण करते हैं। दयालु होकर मुझे वरदान देने को कहते हैं, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आपका उत्पन्न किया हुआ कोई भी जीव, जड़ एवं चेतन, देवता और असुर तथा मनुष्य आदि मुझे न मार सके। मैं न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न शस्त्र से मरूं, न युद्ध में कोई मेरा सामना कर सके। योग व तप से मेरी ऐसी सिद्धि मुझको हो जाए कि मैं देवता, राक्षस और मनुष्य आदि सब जीवों का राजा हो जाऊं और मेरी शक्ति कभी कम न हो। नारद जी बोले, ये युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप की बात सुनकर विचारा कि इस अधर्मी दैत्य को ऐसा वरदान देना चाहिए, पर यदि वरदान नहीं देता तो यह तप करना नहीं छोड़ेगा, इसलिए यह वरदान दिए देता हूँ, फिर नारायण जी के दया से वह मारा जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने कहा, हे हिरण्यकश्यप, तूने अति कठिन वर मांगा है, पर तेरे तप के प्रताप से यह वरदान मैंने तुझको दिया। अब तू 7 द्वीपों का राजा होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और हिरण्यकश्यप अति प्रसन्न होकर अपनी माता के पास आया। वरदान पाने का समाचार उससे कहकर बोला कि अब मैं सब देवताओं को मारकर तीनों लोकों का राज करूंगा। शेष अगले अंक में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।